नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम 22 जुलाई 22 खबर। शुरुआत यमुनानगर से करते हैं। यमुनानगर के गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित किया। इस अवसर पर रादौर के विधायक डॉक्टर BL सैनी सहित अन्य नेता और अधिकारीगण उपस्थित रहे। इस दौरान अपने संबोधन में कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जिन लोगों की सुनने वाला कोई नहीं होता, उनकी मीडिया वाले सुनते हैं। उन्होंने कहा ये वर्ग ऐसा है जो न्यूज के लिए खाना छोड़कर अपनी ड्यूटी निभाते हैं। देखिए रिपोर्ट। गुरु नानक गर्ल्स कॉलेज में पहुंचे शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी मीडिया वाले सुनते हैं और इसीलिए मीडिया को चौथा स्तंभ कहा जाता है। मीडिया अपने लिए नहीं बल्कि लोगों के लिए लड़ता है, उसमें कोई स्वार्थ की बात नहीं होती। कार्य का शुभारंभ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, विधायक घनश्याम दास अरोड़ा, विधायक रादौर BL सैनी, विधायक रेणु बाला, उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने दीप प्रज्वलन कर किया। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। कुरुक्षेत्र में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला प्रदेश में बिजली की समस्या पर कहा कि प्रदेश में बिजली की कोई किल्लत नहीं है और पिछले एक हफ्ते से प्रदेश में बिजली का कोई अधिक कट नहीं लगा है। उन्होंने कहा कि देश भर में 16 राज्यों में बिजली संकट है, लेकिन हरियाणा में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के अमीन गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की। उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने दावा किया कि बीते एक सप्ताह में प्रदेश में बिजली के कोई कट नहीं लगे हैं। चाहे शहरी हो चाहे ग्रामीण हो, लोगों को आज भरपूर बिजली मिल रही है। उन्होंने कहा कि भले ही देश के 16 राज्यों में बिजली का अभूतपूर्व संकट है, लेकिन हरियाणा में स्थिति में निरंतर सुधार है। वहीं उन्होंने आम आदमी पार्टी के बढ़ते ग्राफ पर फुल स्टॉप लगाते हुए कहा कि हरियाणा में उनका कोई भला होने वाला नहीं है। भले ही पंजाब में लोगों उनके झांसे में आ गए हैं, लेकिन हरियाणा के समीकरण बिल्कुल उलट हैं। वहीं उन्होंने नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी तंज कसा कि आने वाले दिनों में वो कांग्रेस को अलविदा कहने वाले हैं। कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। हरियाणा के बिजली मंत्री कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली पृथला के गांव भनकपुर पहुंचे और लोगों की समस्याओं को सुनने वहां पहुंचे थे। इस मौके पर पंचायत चुनाव पर कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि जल्द पंचायत के चुनाव होंगे। वहीं देवेंद्र बबली ने सिंबल पर चुनाव लड़ने की बात पर कहा कि बीजेपी और जेजेपी इस सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ेगी। देखिए रिपोर्ट। कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली आज पृथला के गांव भनकपुर में पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और इस मौके पर उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित कर दिया। उन्होंने कहा कि जो भी गांव की समस्याएं हैं उनको जल्द ही समाधान किया जाएगा। इसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जल्द ही प्रदेश में पंचायत चुनाव भी कराए जाएंगे। इसको लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। उनकी भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल से इसको लेकर विस्तृत चर्चा हुई है, तो कहीं ना कहीं जल्द ही प्रदेश में पंचायत चुनाव हो सकते हैं। देखना होगा कि पिछले 2.5 साल से लगातार पंचायत चुनावों पर जिस तरीके से कोर्ट में मामला चल रहा था, लेकिन अब कोर्ट ने गेंद जो है सरकार के पाले में फेंकी है और कब तक अब ये चुनाव होंगे यही देखने वाली बात होगी। फरीदाबाद से इंडिया न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। निकाय चुनाव को लेकर हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयारियों में जुट गई है और कार्यकर्ताओं में भी इस चुनाव को लेकर भारी जोश है। पार्टी उम्मीदवारों के नाम का फैसला केवल और केवल पार्टी संगठन की ओर से गठित कमेटी ही करेगी। उन्होंने कहा कि पहले ही डबल इंजन की सरकार है, अगर ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाए तो विकास कार्यों को गति मिलेगी। हरियाणा की महिला एवं बाल कल्याण राज्य मंत्री कमलेश ढांडा आज सिरसा के ऐलनाबाद पहुंची और ऐलनाबाद के कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत भी की। मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि निकाय चुनाव को लेकर भाजपा पार्टी पूरी तरह से तैयार है और निकाय चुनाव में ही भाजपा प्रत्याशियों की जीत होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि अभी कैंडिडेटों की घोषणा
संगठन द्वारा गठित की गई कमेटी द्वारा ही की जाएगी, लेकिन इन चुनावों में भाजपा उम्मीदवारों की जीत होगी। उन्होंने कहा कि पूरे हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है, यानी जसपा और भाजपा की सरकार पूरे प्रदेश में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव में ट्रिपल इंजन सरकार बनती है तो निश्चित तौर पर प्रदेश में नगर पालिका और नगर परिषदों में विकास कार्यों की सरकार झड़ी लगा देगी। उन्होंने कहा कि एलनाबाद में जल्द ही मुख्यमंत्री धन्यवाद रैली भी करेंगे और नई नई सौगातें भी एलनाबाद के क्षेत्रों के लोगों को देंगे। राज्य मंत्री कमलेश ढांडा ने अपने डिपार्टमेंट के स्टाफ की कमी को लेकर कहा कि जल्द ही विभाग अपने डिपार्टमेंट की जो स्टाफ की कमी है उसको भी दूर करेगी। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज हरियाणा। और हिसार में युवाओं ने हरियाणा प्रदेश में सेना में भर्ती की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। हिसार टोल पर हजारों युवाओं ने 2 घंटे के लिए टोल फ्री करवाकर जमकर प्रदर्शन किया। देखिए रिपोर्ट। हिसार के मैयर टोल पर आज हजारों युवाओं ने सेना में भर्ती की मांग को लेकर यहां प्रदर्शन किया है। आज यहां 12 बजे तक टोल को फ्री कराया गया है। यहां युवाओं ने अपना धरना दिया है, अपनी मांग को लेकर धरना दिया है कि सेना में भर्ती की जाए। उनकी मांग ये है कि जल्द से जल्द भर्ती की जाए, अन्यथा कोई बड़ा आंदोलन किया जाएगा। साथ ही साथ आज हिसार में सैकड़ों युवाओं ने यहाँ मैयर टोल पर धरना दिया है। प्रवीण कुमार, इंडिया न्यूज, हिसार। पिछले 3 साल से सेना की ओपन भर्ती नहीं हो रही है, जिससे युवाओं में रोष है। झज्जर में युवाओं ने यादव धर्मशाला के सामने जाम लगाकर प्रदर्शन किया। जाम की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने युवाओं को समझाने का प्रयास किया और न मानने पर कुछ युवाओं को हिरासत में भी लिया। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के युवाओं में फौज में भर्ती होने का एक अलग ही क्रेज है। हर नौजवान चाहता है कि मैं फौज में भर्ती हूँ, फौज में देश की सेवा करूँ, मातृभूमि की रक्षा करूँ। लेकिन 2020 से अब तक फौज की कोई खुली भर्ती नहीं हुई है, जिसको लेकर युवाओं में रोष देखा गया। आज झज्जर के यादव धर्मशाला के पास कुछ युवाओं ने रोड जाम करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रोड खुलवा दिया और कुछ युवकों को हिरासत में भी लिया, जिनको कुछ देर बाद छोड़ दिया गया। युवकों का कहना था कि 2020 के बाद सेना की कोई खुली भर्ती नहीं हुई है, हमारी उम्र जो है वो लगातार घटती जा रही है, हम सेना की भर्ती के लिए कैपेबल नहीं रहेंगे। ऐसे या तो हमें उम्र में थोड़ी छूट दी जाए या जल्द से जल्द सेना की खुली भर्ती करवाई जाए, ताकि युवाओं को सेना में भर्ती होने का मौका मिले। इंडिया न्यूज़ के लिए झज्जर से वहीं करनाल के बस्तारा टोल प्लाजा के पास से पकड़े गए आतंकियों से रिमांड के दौरान कई खुलासे हुए हैं। आतंकियों से बरामद हुई 6 मोबाइलों में से कई तरह की जानकारियां मिली हैं। देखिए रिपोर्ट। करनाल से पकड़े गए 4 आतंकियों के मंसूबों की परतें अब खुलनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि अब इस मामले की जांच में 4 राज्यों की पुलिस के साथ आईबी और बीएसएफ की टीम भी शामिल हो गई है। करनाल पहुंची बीएसएफ की टीम ने इन आतंकियों से पूछताछ की है। ऐसे में आने वाले समय में कुछ और नए खुलासे आतंकी घटनाओं और गतिविधियों को लेकर हो सकते हैं। हम आपको बता दें कि इस मामले में गिरफ्तार किए गए 4 आतंकियों से जो 6 फोन बरामद हुए थे, अब फोरेंसिक टीम व मोबाइल एक्सपर्ट उन मोबाइल्स को खंगाल रहे हैं। इन मोबाइल से तस्वीरें, लोकेशन और कुछ डिटेल मिली हैं। ऐसे में पुलिस और जांच एजेंसियां उन लोगों को तलाशने में जुटी हैं जो इन आतंकियों के मददगार रहे हैं। ऐसे में जल्द ही कुछ और लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो सकती है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो वहीं चरखी दादरी में करोड़ों रुपए की लागत से बने जिले के लघु सचिवालय सहित कई सरकारी कार्यालयों में लगाए गए आग बुझाने के यंत्र पूरी तरह से नाकार हालत में है। चरखी दादरी जिले के सरकारी व प्रशासनिक कार्यालयों में अगर आगजनी की घटना होती है तो निश्चित तौर पर बड़ा हादसा हो सकता है। ये बात हम नहीं कह रहे, बल्कि इन कार्यालयों की व्यवस्थाएं अपने आप बयां करने के लिए पर्याप्त हैं। दरअसल इन कार्यालयों में लगाए गए अग्निशमक यंत्र यानी फायर एक्सटिंग्विशर न केवल एक्सपायरी डेट के हो चुके हैं, बल्कि इनमें व्यवस्थाएं भी माकूल नहीं हैं।
खुद अधिकारियों का मानना है कि यहाँ पर दर्जनों कार्यालय हैं। अगर लघु सचिवालय की ही बात करें, यहाँ पर तमाम विभागों के दर्जनों कार्यालय हैं जिनमें लगाए गए अग्निशमन विभाग के यंत्र न केवल नकारा साबित हो चुके हैं, बल्कि उनकी जो एक्सपायरी डेट थी उसकी मियाद भी पूर्ण हो चुकी है। साथ ही साथ बड़ा सभागार बनाया गया है जहां पर न केवल अधिकारियों की बैठकें आए दिन आयोजित की जाती हैं, बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारी यहां पहुंचते हैं, बल्कि मंत्री स्तर तक के भी यहां पर लोग आते हैं जो कि लगातार मीटिंग लेते हैं। चाहे जनता दरबारों की बात करें, कष्ट निवारण परिवेदना समिति की बैठकों की बात करें, लेकिन दीवारों पर जो अग्निशमक यंत्र टांगे गए हैं वो महज और महज शो पीस हैं। हालांकि अधिकारियों को भी इस बात का इल्म है। चरखी दादरी के सीटीएम से इस बाबत जब बात की गई थी तो उनका कहना था कि मामले बारे उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया गया है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि करोड़ों रुपए के यंत्र जिस तरह से नकारा साबित हो रहे हैं उसके बाद अब किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाती है। क्योंकि अगर किसी तरह की आगजनी की घटना होती है तो निश्चित तौर पर जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचेगी तब तक बड़ा हादसा हो चुका होगा। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा 2024 के चुनाव में भी प्रदेश की जनता कांग्रेस को साफ कर देगी। उन्होंने कहा कि जनता एक बार फिर मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम पर मुहर लगाएगी। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि धरातल पर लगातार विकास हो रही है, बिना पर्चे और खर्ची के लोगों को नौकरी मिल रही है। प्रदेश में महंगाई ने आम लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। बाजारों में भी महंगाई का असर देखने को मिल रहा है। लोग सिर्फ जरूरी चीजें ही खरीदारी कर रही हैं। महंगाई को देखते हुए बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। देखिए संवाददाता की रिपोर्ट। प्रदेश में महंगाई को लेकर आम लोगों की कमर तोड़ के रख दी है। महंगाई तो लगातार बढ़ती जा रही है और रोजगार उतना ही कम है। इस समय मौजूद है पलवल की कैंप मार्केट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि महंगाई की वजह से सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का लोग भी इस मार्केट में आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार व भारत सरकार द्वारा महंगाई तो बढ़ाई जा रही है, परंतु अगर बात की जाए रोजगार की तो रोजगार उतने ही कम होते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि जिस तरह महंगाई बढ़ रही है उससे लोग भी परेशान हैं, क्योंकि ना तो रोजमर्रा की चीज़ें भी पूरी हो पाएंगी और ना ही घर का जो लगातार खर्चा बढ़ रहा है वो ही पूरा हो पाएगा। वहीं आम लोगों ने गुजारिश की है कि सरकार महंगाई पर कंट्रोल करे और आम लोगों के लिए कहीं ना कहीं कोई सुविधा मुहैया कराए ताकि वह अपनी रोजमर्रा की चीज़ें पूरी कर सकें। कैमरामैन करतार के साथ नितिन शर्मा, इंडिया न्यूज़ पलवल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज अंबाला के सेक्टर 9 में पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क मेडिकल चेकअप कैंप लगाया गया, जिसमें इलाके के सैकड़ों लोगों ने डॉक्टर के परामर्श के बाद निःशुल्क दवाइयां ली। इसके अलावा मेडिकल कैंप में ब्लड टेस्ट कराने की भी सुविधा उपलब्ध रही। मेडिकल कैंप में फर्स्ट इन क्लास की फाउंडर ऐश्वर्या शर्मा शिरकत करने पहुंची। कोरोना के बाद लोगों को स्वास्थ्य संबंधित कई दिक्कतें सामने आई है। मेयर शक्ति रानी शर्मा द्वारा शुरू किए गए मेडिकल कैंप निरंतर हर सप्ताह लगाए जा रही हैं, जिसके लिए लोगों ने मेयर शक्ति रानी शर्मा का आभार जताया। पंडित केदारनाथ शर्मा ट्रस्ट द्वारा दी जा रही निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग के बारे में जानकारी देते हुए ऐश्वर्या शर्मा ने बताया कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के तहत बच्चों का काफी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। इसके अलावा उन्होंने बड़ी जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही हमारे ट्रस्ट की ओर से फ्री IELTS क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा, जिसमें युवाओं को विदेश जाने में आसानी होगी। फर्स्ट इन क्लास का हमने बहुत महत्वपूर्ण ये रहा है, क्योंकि हमने स्टूडेंट्स के साथ टच भी रखा है आफ्टर उन्हें रजिस्टर किया है। हमारे सबसे ज़्यादा डिमांड आई है इंग्लिश इम्प्रूवमेंट क्लासेस की। काफ़ी बच्चे क्लास अटेंड करते हैं रोज़। 25 से 30 बच्चे इंग्लिश वाली क्लास, साइंस वाली क्लास, मैथ्स की कुछ क्लासेस और जो कहानियों की क्लासेस हैं छोटे बच्चे अटेंड करते हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है बच्चों का। उनको असेसमेंट एग्ज़ाम जो हम मॉक क्वेश्चन पेपर्स देते हैं उससे उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। बहुत अच्छी बात है जी। सेक्टर 9 में मेयर की तरफ से यहाँ पे मल्टीपल कैंप लगाया गया है, जिसमें आई चेक भी है, ऑर्थो के डॉक्टर भी हैं, जनरल मेडिसिन के भी हैं और फैमिली ID कार्ड के भी अगर है वो भी ठीक कर रहे हैं और मेडिसिन भी दे रहे हैं और इवन टेस्टिंग भी हो रहे हैं। ब्लड टेस्ट, BP वगैरह और जो यूरिन टेस्ट वगैरह जो भी है सब हो रहा है। मेयर मैडम द्वारा
फ्री मेडिकल कैंप ओपीएस विद्या मंदिर में लगाया गया है, जिसमें ब्लड के टेस्ट फ्री कर रहे हैं, दवाइयाँ फ्री दे रहे हैं। और गुरुग्राम में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने के रूप से संचालित करने के साथ साथ ट्रैफिक नियमों की जानकारी देने के लिए मैराथन का आयोजन किया गया। इस मैराथन के मार्फत लोगों को ट्रैफिक नियमों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही इस मैराथन का मुख्य उद्देश्य लगातार हो रही दुर्घटनाओं को रोकने के लिए भी है। मैराथन में हरियाणवी गायक एंट्री के साथ भाग लेने के लिए तमाम हरियाणवी गायक कलाकार इस मैराथन का हिस्सा बनने के लिए गुरुग्राम के सेक्टर 29 लेजर वैली ग्राउंड पहुंचे और लोगों को और कॉलेज के छात्र छात्राओं को शपथ दिलाई कि वे अब आगे से ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करेंगे। इसके अलावा बीजेपी नेता नवीन गोयल ने भी लोगों को इस मैराथन के मार्फत लोगों को ये जागरूक किया कि ट्रैफिक नियमों का पालन करने उनके लिए कितना अनिवार्य है। सक्सेसफुल, बहुत ही ग्रैंड प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है और युवाओं को, बच्चों को, यहाँ पे ट्रैफिक कमिश्नर साहब भी आए तोमर जी, उन सब ने ट्रैफिक रूल्स के बारे में बताया और मैंने भी साथ साथ पर्यावरण की दिशा में यहाँ पे बच्चों को मोटिवेट किया कि आने वाले टाइम में बारिशों के सीजन में बच्चे पौधे भी लगाएं और बच्चों के अंदर जबरदस्त जोश दिखाई दिया। और ये हमारा जो गुरुग्राम मिलेनियम सिटी साइबर सिटी है, इस तरह के कार्यक्रम यहाँ पर होते रहने चाहिए। और कहते हैं कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। आज बच्चों को इतना बढ़िया लगा है, मैं मानता हूँ यहाँ पर एक ही स्टेज पर सुबह सुबह हेल्थ के प्रति भी काम हो गया, ट्रैफिक के प्रति अवेयरनेस भी होगी और साथ साथ बच्चों का बहुत ज्यादा इंटरटेनमेंट भी हुआ है। हरियाणवी संस्कृति को जो लोग प्रमोट कर रहे हैं वो काफी सारे स्टार यहाँ पर एक ही मंच पर आए, उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो मैं कहता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम गुरुग्राम में ट्रैफिक रूल्स के अंदर सुधार लाने के लिए माइस्ट्रो का काम करेंगे। अंकल से मिला था, बहुत ही वेरी नाइस पर्सन और इतना अच्छा दौड़े हैं वो लोग। मुझे भी खुद में एक बार प्राउड फील भी हुआ कि यार हमारे देश में ऐसे ऐसे भी अभी जिंदा है लोग जो मैराथन से क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं। इस मैराथन से एक ही मैसेज देंगे हम लोग कि ट्रैफिक के रूल फॉलो करें आप सब। जैसे अक्सर लोग क्या करते हैं कि ग्रीन लाइट हो गया उसके बाद येलो होती है, तो येलो पे ये देखते हैं कि भाग लो बस, रेड से पहले निकल लो। तो सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जब येलो लाइट हो तो संकेत होता है कि आप रुक जाइए, तो तुरंत रुक जाइए और ज़ेब्रा क्रॉस ना करें, सीट बेल्ट लगाइए, हेलमेट पहने। और चलिए फिलहाल हमारे साथ नमस्कार।